देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ प्रतिष्ठान द्वारा गरीब गरजू लोगों को चावल और एलईडी सोलर लाइट बांटा गया। मुंबई मलाडपुर रमेश होटल के पास स्वर्गीय पूर्व नगर सेवक भौम सिंह राठौड़ के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष दिंडोसी विधानसभा के प्रभारी लोकेंद्र भौम सिंह राठौड़ द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हर माह की तरह इस माह भी गरीब जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त में चावल बांटा गया और वार्ड क्रमांक 39 के गलियों में जहां भी अंधेरा था उस गलियों में प्रकाशित करने के लिए एलईडी सोलर लाइट प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर भारतीय मोर्चा भाजपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष संजय पांडे और मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा जी के कर कमलों द्वारा बांटा गया। इस शुभ अवसर पर स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष लोकेंद्र राठौड़ आए हुए अतिथियों को पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति शाल श्रीफल देकर सम्मान स्वागत किया है। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के महिला पुरुष पदाधिकारी के अलावा भारी संख्या में जरूरतमंद गरीब मां बहन बेटी सहयोग लेने के लिए उपस्थित थी। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर स्वर्गीय भौम सिंह राठौड़ प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने क्या कुछ कहा। परिवार की तरफ से आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो भव्य कार्यक्रम में आप उपस्थित क्या कुछ कहना चाहते हैं? असल में लोकेंद्र राठौड़ पिछले कई महीनों से मुझे यहाँ पर कार्यक्रम में बुलाने के लिए प्रयासरत था, बट किसी वजह से मैं पहुँच नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लोकेंद्र पर है और आज यहाँ पर आने के बाद में जो कार्यक्रम देखा, जिस प्रकार से समाज सेवा और गरीब जनता के घर में उनके अनाज के उनके चूल्हे की जो चिंता लोकेंद्र ने की है और हर महीने हर हफ्ते वो बांटते रहते हैं, इस प्रकार से ये अपने आप में सराहनीय है। एक बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम वो यहाँ पर कर रहे हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र की और इस वाड़ी और चाली जितने यहाँ पर हैं वहाँ लोकेंद्र जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूँ और इसी प्रकार से लोकेंद्र समाज कारण और राजकारण करते रहेंगे, ऐसी में शुभकामनाएं। सर, आप जैसे कि आप महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी मुंबई प्रदेश कमेटी में आए दिन आप उत्तर भारतीयों को मुद्दे के लेकर के आप हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। क्या अभी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव और ऐसे समय में उत्तर भारतीयों के नेतृत्व करने की जो आपकी क्षमता है भी, कितना लोगों को आप टिकट दिला सकते हैं, ऐसी क्या अपेक्षा रखी है? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कोटा सिस्टम नहीं है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में जो गली में जो जनता के साथ मिल करके उनके सुख दुख में सहभागी है, पार्टी उसी को टिकट देगी। ये कह के कि उत्तर भारतीय कोटे में किसी को टिकट दी जाएगी तो नहीं। आज जिस क्षेत्र से माननीय विनोद मिश्रा जी जीते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उत्तर भारतीय बाहुल्य है, पर ऐसे कार्यक्षम मतलब जमीन के साथ जनता के साथ जुड़ करके आज वो यहाँ पर नगर सेवक बने, गट नेता बने और आगे आने वाले समय में आमदार बनेंगे, खासदार बनेंगे। पर जनते से जिसकी नाल जुड़ी है, जो जनते की सुख दुख में सहभागी है, पार्टी उसी को टिकट देगी, फिर वो उत्तर भारतीय हो, मराठी हो या अमराठी हो। मगर पांडे साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो उत्तर भारतीय समाज था पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ में था। अब पूरा आज समाज जितने हमारे उत्तर भारतीय के बड़े बड़े नेता जो जैसे विनोद मिश्रा जी है, कृपा शंकर सिंह है, बड़े बड़े दिग्गज नेता आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देकर के, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देकर के आज साथ में आए हैं। अगर ऐसे नेताओं को अहमियत नहीं दी जाएगी, उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा, नेतृत्व करने के लिए उनको रास्ता नहीं दिया जाता, तो क्या आपके साथ में उनके जो जुड़े लोग हैं उत्तर भारतीय, क्या वो दुखी नहीं होंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता आए हैं, जिनके भी आपने नाम लिए हैं, उस सभी नेताओं का यहाँ पर स्वागत है। पर आज भारतीय जनता पार्टी में हर पार्टी से नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। उसका कारण एक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक सक्षम नेतृत्व है। आज सभी नेताओं को ये लग रहा है कि
इस देश को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो नरेंद्र मोदी है। आज भारत को विश्वगुरु कोई बना सकता है वो नरेंद्र मोदी जी है। और देश के नेता ही नहीं, देश की जनता, दीन दलित शोषित पीड़ित अपने आप को न्याय मिलाने के लिए उनमें उम्मीद है कि हमें अगर कोई न्याय दे सकता है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में चलते हुए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और खाली नेता ही क्यों, देश की जनता का मोदी के साथ बहुत बड़ा प्यार है। जैसा कि भी लोकेंद्र राठौर आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम करते हैं, हर कार्यक्रम में आप गेस्ट के रूप में उपस्थित है। आज जो उपस्थित है, आज क्या कार्यक्रम था, कैसे, इसके बारे में क्या कहना? नमस्कार। भौम सिंह राठौर जी प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आज लोगों की जिंदगी में भूख का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस भूख को शांत करने के लिए, उसमें एक योगदान देने के लिए आज अन्न वितरण का कार्यक्रम था। साथ ही साथ गलियों में, जो क्रांति नगर की गलियां हैं, वहाँ पर अंधेरा रहता है, माँ बहनों को तकलीफ होती है आने जाने में, अनेक प्रकार के असामाजिक तत्व उनके साथ में छेड़छाड़, इस तरह की घटनाएं होती रहती है आए दिन। उसको ध्यान में रख करके LED लाइट का वितरण यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष माननीय संजय पांडे जी के द्वारा हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख रूप से आयोजक लोकेंद्र सिंह जी हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष हैं। और देखा जाए तो मैं यहाँ पे अतिथि के रूप में नहीं आता हूँ, एक परिवार के नाते आता हूँ। भौम सिंह जी के साथ में, उस परिवार के साथ में हम लोगों का दूसरी पीढ़ी का संबंध है। और वो परिवार, भौम सिंह जी ने जो परंपरा रोज राशन देना, रोज बांटना, जो गरीब है वो परंपरा उनके सुपुत्र वो कायम रखें। और इतना बढ़िया कार्यक्रम पे मैं माता रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी इस परिवार को इतनी ताकत दे कि इसी तरह से लोगों की जो समाज सेवा है उसको आगे बढ़ाते रहे और अपने पिताजी के उठाए हुए कदमों को और आगे बढ़ा सके। मिश्रा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस वार्ड के आप नगर सेवक हैं, उस समय, जो वर्तमान समय में जब ओमकार के डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय डबल महले की देने की बात कही गई थी और कितने लोग घर से वंचित थे। आज लोग बर्बाद हो गए, रोड पे आ गए। ऐसे लोगों की लड़ाई कितना रोड पे आ गई थी, कितने दिन से संघर्ष किया था, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, 2-2 बार सरकार बदली। ऐसे समय में भी उस समस्या का हल नहीं हुआ। मगर इस समय आपने कैसा, किसके साथ में, किसका प्रेरणा है जो आप ये डबल महले वालों को आपने जो घर दिलाने का काम किया है, तो उसका क्या सचमुच ये सही है या इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए साहब। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी संघर्ष गाथा करीब 13 साल की है और 2017 से मैं लगा था। मुझे लगता है कि इसके बारे में एक अलग से इंटरव्यू करेंगे तो लोगों को ज्यादा क्लियरिटी होगी। लेकिन एक लाइन में मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे 95 से 2000 की डेडलाइन हो या 2000 से 11 तक के लोगों को हो या 2011 तक के लोगों को पात्र करने के बाद कितना शुल्क लेना चाहिए, 2.5 लाख लेना चाहिए, या अभी महले वालों को कैसे घर मिलेगा, ये सब किसी ने चिंता किया है। तो मुझे लगता है कि अंत्योदय के प्रणेता, उसके योद्धा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से संभव हो पाया है। ये 100% सत्य है कि उस फाइल पे साइन हो गई है। जो महले वाली चाली है उसमें लोगों को घर मिलेगा। मेरा लास्ट सवाल सर एक ही है कि जो कि जैसा कि पांडे साहब से मैंने किया था, आप ये को उत्तर भारतीयों को नेतृत्व करते, पूरे समाज को नेतृत्व, आपने कोरोना काल में हर लोगों को आपने मदद करने का काम किया। मेरा एक ही सवाल, जैसा जब भी सरकार बनती है, चाहे बीजेपी और शिवसेना की बनी हो, चाहे शिवसेना से बीजेपी की बनी हो, मगर हमेशा उत्तर भारतीयों को जो पोस्ट पे रखना चाहिए, जैसे मंत्री, मिनिस्टर, ऐसे पोस्ट पे कभी नहीं रखा जाता, उनको वंचित किया जाता, अपमानित किया जाता। ऐसे में और जैसे कई बातचीत के दौरान आती है कि हमको भी तो जिस तरह से ठगा कांग्रेस ने, उसी प्रकार से अब बीजेपी भी ठगने का काम कर रही है। इस पे आपका क्या कहना चाहते? 2 चीजें आपको समझना चाहिए कि जो उत्तर भारतीय समाज है, आप उसके आदर्श, पूरी दुनिया के आदर्श कौन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे हैं। तो हमको हमारी मर्यादा पता है। यहाँ पे महाराष्ट्र की भूमि ने जिस तरह से प्रभु रामचंद्र जी को मान सम्मान दिया, उसी तरह से हम लोगों को भी सम्मान मिला। रोजी रोटी के बाद राजनीतिक क्षेत्र में जिसकी क्षमता थी उसको भी उन्होंने संभाल के उनको पोषित करने का काम किया। लेकिन जब आप देखेंगे कि कहीं पे भी
कांग्रेस की और राष्ट्रवादी की सरकार हो, उसमें किस तरह से षड्यंत्र करके उत्तर भारतीयों को पीटने और पिटवाने का काम किया गया। और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार 2014 से 19 तक, अब बताइए आप भी कौन से उत्तर भारतीय के ऊपर कोई हाथ उठाया या सुरक्षित हुआ? इससे ज़्यादा और क्या सुरक्षा चाहिए एक उत्तर भारतीय समाज को या किसी भी समाज को कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, उसका रोड पे चलना वाला चाहे भाजी वाला हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो या बहन बेटी हो, उसको सम्मान मिले, उसके ऊपर डंडे नहीं बरसे, लोग उसको अनायास मारे नहीं। और क्या चीज़ से बड़ा और क्या चीज़ समाज को? किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन आज पूरा समाज माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के पीछे पूरा खड़ा हुआ है। और बात हम कितना करेंगे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्र के बजाय हम सिर्फ भारतीय की बात करना चाहिए। जो भारतीय, जैसा सम्माननीय संजय पांडे जी ने बताया कि जो भारतीय योग्य होगा, चाहे कहीं का भी हो, उसके और जिसकी विनिंग फैक्टर होगा, जो जीत के ला सकता होगा सीट को, उसके पीछे पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, पार्टी का नेतृत्व टिकट देगा। धन्यवाद समुद्र। अभी आप बोलो। लोकेंद्र राठौर साहब, मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा सवाल है कि आज जिस तरह से भौम सिंह राठौर प्रतिष्ठान के द्वारा आपने इतना बड़ा संख्या में लोग इकट्ठा हो, तो क्यों उठाई, क्या कारण है, इसकी पूरा हमको डिटेल जानकारी दीजिए। आज के मेरे पिताजी माननीय भौम सिंह राठौर साहब, जहाँ से 15 साल नगर सेवक थे, वहाँ पे अभी कोई और पार्टी के नगर सेवक है, मगर उन्होंने कुछ काम वगैरह किया नहीं है। तो रात को लेडीज़ को आने जाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। कभी कोई लोग छेड़ देते थे, काफ़ी समस्या थी, ऐसी लगातार कंप्लेंट आ रही थी 6-7 महीने से। तो मैंने वो उनकी कहना था कि भाई आप एक LED लाइट 36 वोल्ट की लगा देंगे तो चाली में, गलियों में रोशनी हो जाएंगी, तो आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, लेडीज़ लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, रात बिरात कोई दुर्घटना नहीं हो। वही उनका कंप्लेंट था। तो एक 12 लाइट हमने अलग अलग एरिया में, पंचशील है, पंचरी चाल, नेशनल चाल है, विठल रुक्मिणी मंदिर के पास है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग गलियों में अब वो लगेगी आज। अच्छा साहब, ये 12-16 लाइट लगेगी, क्या इसके अलावा आपने पूरा सर्वे किया है कि इस तरह से जहां जहां भी अंधेरा होगा आप उजाला पहुंचाने का काम, एक मिशन आप जैसा मिशन जैसा लेके चल रहे हैं, तो क्या वो मिशन आगे बढ़ाने के लिए और भी अगर अंधेरा होगा चाली में, तो क्या 12 के अलावा और लोगों को आप सहयोग करने वाले हैं? अभी हमने 50 लाइट का ऑर्डर और दिया गुरुजी, आप लोगों के माध्यम से जहाँ भी कंप्लेंट आएगी। अभी एक वो लक्की बार के पास पीछे भी कंप्लेंट आई हुई है, थोड़ी दुर्गा नगर में आई हुई है, तो 50 लाइट ऑर्डर दी हुई है, जिसके वो सरिये वगैरह पूरे बन रहे हैं, बैंड होकर भी लगते हैं, आपने देखा रहेगा फोटो में। तो अभी वो आएगी, तो जैसे जैसे लिस्ट आएगी वैसे वैसे हर गली में 5 किधर 6 किधर 5 ऐसे जाएगी। अच्छा राठौर साहब, मैं ये आपके जैसे कि आप मुंबई प्रदेश के कमेटी में हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप 39 के अलावा और भी वार्डों में इस तरह का आप काम कर रहे हैं कि केवल 39 में ही आप कर रहे हैं? नहीं, जो राशन वितरण का काम है पिछले 22 साल से पिताजी कर रहे हैं पूरी विधानसभा में, मगर 15 साल वहाँ नगर सेवक होने से लोगों का जुड़ाव वहाँ ज़्यादा है। जो रजिस्टर मेंटेन है, 300-350 विद्वानों का रजिस्टर मेंटेन है। और आज मैंने कुछ 50-60 लेडीज और नहीं ली है, तो करुणा जी के माध्यम से, तुकाराम जी के माध्यम से, कृष्णा जी के माध्यम से, और विठल रुक्मिणी कमेटी है उनके माध्यम से, गोर गरीब एक नितेश आंबले करके बहुत अच्छा एक्टिव कार्य करता है वहाँ पे, उनके माध्यम से जो दलित वर्ग है जिनकी इनकम बहुत कम है, कोई 8,000 कमा रहा, कोई 12, तो उनके लिए मेरा ये 10-15 किलो जो चावल है, कम से कम मैं उनको 2-3 महीने का कोई सहयोग तो करूँ, और हर 2 महीने में कोशिश करूँगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकूँ। पर राठौर साहब, जिस तरह से आप आए दिन कभी महीने 2 महीने में किसी न किसी का ऑपरेशन करते हैं, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, इस तरह से कुछ लोगों का कहना है कि आपने एक बहुत विशाल कैंप लगाने वाले हैं, और इस तरह से और जितने लोग भी, जिस हार्ट का होगा, कोई किडनी का होगा, किसी हार्ट का होगा, इस तरह के लोगों का ऑपरेशन करने की आप बात करिए, क्या कहाँ तक सही है, इसके बारे में जानकारी? एकदम सही है गुरुजी। देखो, आज इसका सैंपल का विमोचन मैंने मेरे नेता लोग को दिखाया, इसमें कोई चेंजेस है क्या? अभी ये है, इसमें किडनी का है, कैंसर ऑपरेशन है, ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन है, किडनी जनरल ऑपरेशन है, ब्रेन का है, ENT सर्जरी है, चिल्ड्रंस है। तो जो बेचारे 15-20 हज़ार रुपये लोग कमाते हैं, उन लोग ये सब ऑपरेशन कर नहीं पाते हैं। आज एक आप फेस मेकर डालने जाओगे 5 लाख रुपये लगता है, आप बॉल डालने जाओगे जो हार्ट को बीच में चलाती है, कि कई लेडीज लोग का बेचारों का हार्ट रेट जो कम चलता है, 30 पे चलता है, तो उनके लिए वॉल लगता है। तो 5 लाख 7 लाख गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? हमारा पूरा एरिया स्लम है, अप्पापाड़ा, क्रांतिनगर स्लम है, तो उन लोगों के लिए 50,000 पैम्पलेट छाप रहा हूँ, घर घर जाके मैं खुद बांटूंगा, मेरी टीम बांटेगी, एक एक घर में दूंगा, ताकि उनको पता चले कि ये ऑपरेशन सब होता है।
रात बिरात कोई लेडीज को अटैक आ गया या उनके हस्बैंड को अटैक आ गया तो बेचारी लेडीज जाएगी कहाँ लेके? डॉक्टर तो बोलेगा 50,000 डिपॉजिट कर, जब मैं हाथ लगाऊंगा। मगर मैंने ऐसे 5-6 हॉस्पिटल डन कर दिए जिनका नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, उनसे मेरी बातचीत हो गई है। वहाँ पे सिर्फ वो लोग रात को ये बोल देंगे ना, जो इस एरिया के आसपास के वेस्ट के, ये पठानवाड़ी के, गोकुलधाम के, गोरेगांव के ऐसे हॉस्पिटल 5 मैंने चुन लिए हैं हार्ट के स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हार्ट से लोग ज़्यादा मरते हैं और उसमें कम समय मिलता है गुरुजी। तो इसके लिए वहाँ पे सिर्फ लोकेंद्र वंशी डॉक्टर बोलेंगे तो नो डिपॉजिट, सीधा एडमिट, और 50% डिस्काउंट भी रहेगा। और अगर इमरजेंसी है तो 50% डिस्काउंट रहेगा। अगर कोई प्लान्ड ऑपरेशन है और वो बता के मेरे पास आता है, 7-8 दिन का उसका समय होता है, भले वो 5 लाख का हो, गुरुजी की लीवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट 40 लाख का रेंज हो, 90% 85% हमारे ट्रस्ट भरेगा। मैं राठौर साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपको बार बार मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि जो काम एक विधायक, एमएलए, एमपी से लोग अपेक्षा रखते हैं मगर नहीं कर पाते, मगर इस तरह से आप कैसे कर रहे हैं इसका थोड़ा मुझे जानकारी, ये पैसा आता कहां से है और इस तरह से आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहां से आई और किससे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रेरणा तो क्या, हमारे पूरे पुरानी की प्रेरणा ही भीम सिंह राठौर साहब है। 80 से ये संघर्ष कर रहे, सबको पता है। 3 चुनाव लगातार आए, 3 चुनाव लगातार जीते और उसके बाद बीमारी की वजह से 1 चुनाव आखिरी हार गए। तो प्रेरणा तो उनसे लगभग लोगों के, आज की जितने भी नगर सेवक लगभग लोगों के गुरु भीम सिंह राठौर ही है। आज भी कोई नहीं बोल सकता कि भीम सिंह राठौर के लिए, आज भी कोई एक आदमी भी, मैं गली गली जाता हूँ, कोई भी नहीं बोलता कि साहब ने हमको ये परेशानी दिया या साहब का ये कंप्लेंट, आज तक नहीं है। उनकी प्रेरणा है। हमको क्या है, हम तो 2 भाई, एक बड़ा भाई MBA अच्छी सर्विस पे मैनेजर है, मैं खुद बिल्डर हूँ, राजस्थान से लेके यहाँ मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं, कुछ आपको पता ही है। हम हमारे प्रॉफिट में से भीम सिंह राठौर प्रतिष्ठान चलाते हैं। जितना खर्चा होना चाहिए घर का वो संभालने के अलावा जो होता है, और बाकी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, नीतीश राणे साहब है, संजय पांडे साहब है, महाराष्ट्र अध्यक्ष जो भी आके गए, विनोद मिश्रा जी, इन लोगों का जहाँ जहाँ कॉल का उपयोग लेना चाहिए लेके, और कुछ मैं ऐसा मेरा मिला के कर देता हूँ। साहब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, आज ये प्रोग्राम रखा है, आज इस प्रोग्राम के शुभ दिन के अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? संदेश तो गुरुजी यही दूंगा कि जितने भी यहाँ पे अभी नए कॉर्पोरेटर जीते हैं, पिछले 2017 से लेकर अभी तक बहुत कम लोगों का परफॉर्मेंस है। मुझे लगता है 1-2 जन का परफॉर्मेंस है, बाकी सब पैसा खाने में लगे, है ना। यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ता को भी माला बनाने नहीं देते, 20,000 दे, 30,000 दे, ये इनका धंधा चालू है। नाले का पैसा खा जाएंगे, 25 करोड़ रुपया फंड आ जा रहा है वो खा जाएंगे, और कुछ जमीन पे काम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मेरा बोलने का, तुमको अगर राजनीति का इतना बड़ा कीड़ा है तो 80% तुम जनता का काम करो, 20% राजकारण करो, तभी कुछ समाज के लिए हो सकता है, तभी बदलाव हो सकता है। आज इसलिए लोग तुम लोगों को गाली दे रहे हो, वापिस किसी के जीतने के चांस नहीं गुरुजी। अगर पार्टी हमको मौका देगी तो आपको पता है धड़ल्ले से जीत के आएंगे। तो जीत के आएंगे तो कितना महले का कितना रेट लेंगे आप? मैं जीत के आऊंगा तो माले का रेट नहीं लूंगा, मतलब कितना पैसा लेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब जीत के आऊंगा तो जो भीम सिंह राठौर साहब के पास माले के लिए लोग आते थे तो हम सामने से सीमेंट रोड़ी देते थे, और मैंने बोला मेरी माता जी जिस वार्ड से भी जीतेगी उस वार्ड में 1 साल का, पूरे वार्ड के जितने बच्चे रहेंगे 10वीं तक के, पूरे सबका फीस 1 साल का मैं माफ करूंगा, मेरी माता जी माफ करेगी, भले मुझे BMC फंड दे नहीं दे। कार्यक्रम में जिस तरह से आज भीम सिंह राठौर जी ने के सुपुत्र लोकेंद्र राठौर ने जिस तरह से बेड़ा उठाया, यही सच्चे पुत्र का एक धर्म होता है कि जो पिता जो झाड़ लगा के जावे उसका सींचना उसका धर्म बनता है। जो आज झाड़ लगा के गए, जिस लोगों से उन्होंने संबंध बना के गए हैं, जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, आज बुजुर्ग कार्यकर्ता हो गए, आज भी उनको याद करते। आज ऐसे लोग जो कई वर्षों से 15 से 20 वर्षों से लोग भीम सिंह राठौर के दिए राशन से हमेशा उनको एक वो रहता था अपेक्षा रहती, नहीं साहब का मैं वहां राशन मिलता है, वहां जाना है। वहां पे अगर किसी को नहीं भी मालूम रहता था, कोई भी भीम सिंह राठौर के राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। मैं अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और अब देखना है कि राठौर साहब के कदम पे जिस तरह से लोकेंद्र राठौर चल रहे हैं, आने वाले भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती, चुन के आती है, तो किस तरह से इनके दावे कितने सच होते हैं कितने नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।
Audio Jungle.